नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट कैसे सीखे सीरीज के नए वीडियो में। आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हर इन्वेस्टर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टॉक मार्केट में इमोशनल इन्वेस्टिंग से कैसे बचे, ये चीज पर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें और जाने कि किस तरह से आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है डिसीजन लेते टाइम, और मार्केट उतार चढ़ाव पे आपको क्या करना चाहिए, ये सब बातें आपको आज इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो पहला स्टार्ट करते हैं, इमोशनल इन्वेस्टिंग क्या है। तो स्टॉक मार्केट में इमोशनल इन्वेस्टिंग का मतलब है जब आप अपने डिसीजन को फीड या ग्रीड का दूसरे इमोशन की वजह से लेते हैं, ना कि लॉजिक या एनालिसिस करके। अपने जो भी डिसीजन लिया है वो अपनी ग्रीड, लालची या अपने फियर या पैनिक में होकर अगर आप डिसीजन लेते हैं तो वो आपका एक इमोशंस है, ना कि आप रिसर्च करके एनालिसिस करके लेते हो। दूसरी चीज, फियर या डर की वजह से मार्केट गिरने पर पैनिक सेलिंग करवाता है, और ग्रिड, लालच मार्केट चढ़ते ही आपको प्रॉफिट दिखाकर आप बिना ऐसे डिसीजन लॉन्ग टर्म के में नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इन चीजों से बचना है आपको। इसके लिए आपको करना क्या है, दूसरी स्टेप चलते हैं। इन्वेस्टर बिहेवियर कैसा होना चाहिए एंड कॉमन इमोशनल ट्रैप्स। इमोशनल बिहेवियर एंड कॉमन इमोशनल ट्रैप्स, इसमें पहला है पैनिक और फियर। मार्केट गिरते ही लोग अपने शेयर जल्दी बेच देते हैं ताकि लॉस ना हो। दूसरा, ग्रीड या फोमो। मार्केट चढ़ते ही सबसे ज्यादा रिटर्न वाली स्टॉक में बिना रिसर्च के पैसा लगा देते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तीसरी चीज, ओवर कॉन्फिडेंस। कुछ प्रॉफिट्स मिलते ही लगता है कि अब हमेशा प्रॉफिट होता ही रहेगा, इस और ज्यादा रिस्क ले लेते हैं। चौथी चीज हो गई हार्ड मेंटालिटी। दूसरे लोग जो कर रहे हैं वही फॉलो करते रहते हैं, ये नहीं करते कि रिसर्च करके कर रहे हैं। अरे जो भीड़ में चलोगे तो भीड़ में भेड़ बकरियों की तरह चलोगे तो क्या घंटा प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट करने के लिए आपको एक प्रॉपर रिसर्च और प्लान बनाना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। टॉपिक के लिए इमोशनल साइकिल क्या होता है, उसके लिए क्या होता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट को इमोशंस एक साइकिल फॉलो करना चाहिए इमोशन से बचने के लिए। उसमें पहला ऑप्टिमाइजेशन, जो आपको साइकिल नीचे दिख रहा होगा, इस साइकिल आपको बिल्कुल फॉलो करना है अच्छे से। ऑप्टिमाइजेशन, कॉन्फिडेंस, इफोरिया, एंजाइटी, मतलब सारी चीजें आपको फील करना है, इन चीजों से बचना है आपको, तब आप जाके स्टॉक मार्केट में प्रॉपरली गाइडेंस से प्रॉफिट बना पाओगे। अगला आता है अपना इमोशनल इन्वेस्टिंग के नुकसान क्या क्या होते हैं। पहला, गलत टाइम पर बाई या सेल करने पर की वजह से बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। दूसरी चीज, लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव नहीं हो पाते हैं। लॉन्ग टर्म गोल अचीव नहीं हो पाते तो मतलब प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में नहीं बन पाता है। तीसरी चीज, पोर्टफोलियो का बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। चौथी चीज, मार्केट वोलेटिलिटी से ज्यादा साइकोलॉजी स्ट्रेस हो जाता है इंसान को। मार्केट जितना वोलेटाइल कर रहा है उससे ज्यादा साइकोलॉजी स्ट्रेस हो जाता है इंसान के। अगला चलते, इमोशनल इन्वेस्टिंग से कैसे बचें। बचने के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएं। एक पेन और कॉपी रखें अपने पास। जो चीज आपने सीखी है पिछले ट्रेड में, आपने कौन सी ट्रेड लेते टाइम कौन सा इमोशंस आपने फील किया, वो इमोशंस लिखना है आपको कि इमोशंस ट्रेडिंग से बचने के लिए इन्वेस्टमेंट एक प्लान बनाए। अपने गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और एसेट एलोकेशन पर ध्यान रखें। प्लान पर स्टिक रहें, बिल्कुल डटे रहें, एक धैर्य से डटे रहें। चाहे प्लान आपकी स्ट्रेटेजी डिटेल है, चाहे मार्केट कुछ भी कह रहा होगा, आपकी स्ट्रेटेजी आपको प्रॉफिट देके जाएगी, ये मैं आज आपको बोल रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग यूज करें। हर महीने फिक्स्ड अमाउंट मतलब एसआईपी कर सकते हैं। एसआईपी क्यों बोलते हैं लोग, मैं बोलता रहता हूँ एसआईपी करो एसआईपी। एक फिक्स्ड अमाउंट से अगर करोगे तो मार्केट कभी लॉस नीचे जाएगा, कभी मार्केट ऊपर जाएगा, तो पोर्टफोलियो आपका बैलेंस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगला आता है ऑटोमेट इन्वेस्टमेंट। एसआईपी या ऑटो इन्वेस्ट टूल्स से रेगुलर इन्वेस्टमेंट करें ताकि इमोशंस का इफेक्ट कम हो। अपनी इमोशंस को ट्रैक करें, इमोशनल जर्नी मेंटेनेंस रखें। हर डिसीजन के टाइम क्या सोचें, क्या फील करें, इससे लिखें। वो मैंने अभी आपको पहले बताया था सारी चीजें। सोशल मीडिया न्यूज से डिस्टेंस रखें। जो सोशल मीडिया में जो टिप्स देते रहते हैं ना कि आज टाटा का शेयर भागेगा, रिलायंस का, अडानी का, एयरटेल का, वोडाफोन का, ऐसे शेयर ही इन आपको टिप्स से बचना है। हमेशा ट्रेडिंग बुक्स या मार्केट नॉइस पे रिएक्ट ना करें। जो ट्रेंडिंग जो चल रहा है वो कभी कभी मार्केट ट्रैप करता है, ट्रैप की वजह से भी होता है। रियल लाइफ एग्जांपल जैसे कि कोविड 19 क्रैश के टाइम इन्वेस्टर्स ने पैनिक में आके
अपने सारे शेयर्स होल्डिंग सारी बेच दी, और जो लोग काम और स्टेबल रह के जिन्होंने अपने इमोशंस को काबू में रखा और डटे रहे, उन्होंने लॉन्ग टर्म में अच्छे प्रॉफिट बनाए, और जो अपने टारगेट के लिए टिके रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया है। तो आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स के ऊपर ध्यान रखना है, फॉलो करना है, उनको लिखे रखना है एक कॉपी के अंदर, डायरी में अपनी। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने जाना कि इमोशनल इन्वेस्टिंग क्या है, ये कैसे नुकसान पहुंचा सकता है, कैसे आप डिस्टेंस डिसिप्लिन और प्लानिंग से इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो सीखेंगे स्टॉक मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें, रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।